Hi guys, very good evening. Right now the time is around 10:51 and today we are going to talk about very interesting topic and that is personality development. I know मैंने पहले भी बात की है इस बारे में but from today we are going to take a challenge in which next 20 days we are covering every single point about personality development जिसमें इफ़ यू आर स्टेइंग विद मी, तुमने हर एक वीडियो देखी, अगर तुमने हर एक चीज़ पे काम किया, आई गिव यू गारंटी कि अगर अगले 20 दिन में इफ़ यू सी योर सेल्फ समवेयर एल्स, तुम पहले यहाँ थे, आफ्टर 20 डेज यू सी हेयर, अगर तुमने नहीं देखा भाई, तुमने जितनी गाली होंगी देनी होगी दे देना, बट इफ़ यू आर वर्क ऑन इट एवरी सिंगल डे, ठीक है, स्टेइंग विद मी, ओके। आज का टॉपिक बहुत तो नहीं बट लंबा हो सकते हैं, मे बी 10-20 मिनट्स। प्लीज़ देख कर जाना बिकॉज फ्रॉम टमोरो वी आर नॉट गोइंग टू इंट्रोडक्शन अगेन एंड अगेन अबाउट दिस टॉपिक। हम डायरेक्ट पॉइंट पे बात किया करेंगे फॉर टुडे। सो आज हम पूरी बात शुरू करेंगे। सो तैयार हो जाओ, मैं भी हो गया हूँ। मैंने बहुत मैं नहीं बोलता कि एवरीथिंग आई एम गोइंग टू डू फ्रॉम लाइक मैं खुद से ही किए जा रहा हूँ। आई एम ऑल्सो टेकिंग हेल्प फ्रॉम समवेयर एल्स, सम वीडियोज, राइट, सम बुक्स। I already talk about that. So आज that the first topic we are going to talk, that is be a good decision maker, right? वही जो मैंने पहले बात की थी, that how we going to take a good decision. So let's start. First of all जो हम बात करने वाले हैं that is why we are taking wrong decision. पहले तो ये बताओ, तुमने भी अपनी ज़िंदगी में इफ़ यू आर 19-20 ईयर्स ओल्ड, लास्ट 20 सालों में तुमने भी कुछ ऐसे डिसीज़न लिए होंगे जो गलत होंगे, राइट? कुछ इतने गलत हुए होंगे कि यू आर स्टिल रिग्रेट कि काश मैंने वो उस दिन नहीं किया होता, मैंने कुछ और डिसीज़न लिया होता, देन मे बी आई एम मोर गुड, और या वैसा नहीं हुआ होता या वैसा नहीं हुआ होता, राइट? सो वाई? सो फॉर दैट देयर आर 6 पॉइंट्स। जल्दी से इसको चलो निपटाते हैं बिकॉज बहुत लंबी वीडियो है। सो फर्स्ट पॉइंट इज नॉलेज, वन ऑफ द मोस्ट। नाउ जस्ट इमेजिन तुम किसी टॉपिक पे यू हैव नो कि अब तुमने किसी टॉपिक पे बात करनी है इन योर क्लास, इन योर कॉलेज, इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली, राइट? बट यू डोंट इवन हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट टॉपिक, राइट? और यू हैव वेरी लेस नॉलेज, और मे बी दैट नॉलेज इज ऑल्सो रॉन्ग, नॉट कन्फर्म फॉर यू, राइट? सो क्या करोगे तुम उस टॉपिक पे? जब तुम उस टॉपिक के बारे में विदाउट एनी नॉलेज अगर तुम बात करो तो ऑफकोर्स, अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम किस टॉपिक पे डिसीज़न लेने वाले हो इन योर फैमिली, इन योर फ्रेंड सर्कल, और तुम्हें उसका पता नहीं है एंड यू आर टेकिंग अ डिसीज़न, मे बी 100 मोर देन 80% कि वो गलत ही होगा। देर इज़ वेरी लेस चांस, अगर सही होता है तो वो बाय लक होगा, वरना वो गलत ही होगा। नाउ दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट वी हैव, दैट इज़ इम्पैक्ट। नाउ जस्ट इमेजिन राइट नाउ यू आर इन अ ग्राउंड और तुम्हारे फ्रेंड में से किसी ने तुम्हें बोला क्रिकेट खेलते हैं, एंड देर आर 2 चांसेस, ठीक है? एक फ्रेंड बोल रहा है क्रिकेट खेलना है, दूसरा द सेकेंड वन सीइंग दैट यू आर ही वांट्स टू प्ले वॉलीबॉल। नाउ बोथ इज योर बेस्ट फ्रेंड। नाउ यू आर थिंकिंग अगर मैंने क्रिकेट के लिए हाँ बोला तो क्या इम्पैक्ट आएगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, विच टाइप ऑफ इम्पैक्ट आई एम क्रिएटिंग इन माई फ्रेंड सर्कल, राइट? अगर तुमने क्रिकेट के लिए हाँ बोला तो क्या आएगा, वॉलीबॉल के लिए बोला तो क्या आएगा, राइट? दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट प्ले जिसमें हम एक गलत डिसीजन पर पूरा इम्पैक्ट खराब कर सकते हैं, राइट? नाउ द थर्ड पॉइंट इज़ योर पास्ट एक्सपीरियंस। 20 सालों में लाइक फॉर एग्जांपल मी, लास्ट 19 ईयर्स मैंने बहुत ज़्यादा, इफ़ आई टेल यू ट्रूथ, बहुत ही ज़्यादा मैंने गलत डू नो स्टेप्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा गलत डिसीज़न लिए हैं इन विच आई वेरी रिग्रेट स्टिल नाउ और मे बी इन माई पास्ट। सो उसमें भी क्या था, फॉर दैट इन अपकमिंग टाइम आई एम ऑल्सो, इफ़ आई एम गोइंग टू टेक अ डिसीज़न, तो मैं उसमें क्या सोचूंगा? आई वॉज थिंकिंग कि यार आज तक तो मेरे पास्ट के डिसीज़न ठीक नहीं हुए, क्या ये आज होगा? डू यू रियली थिंक? और अगर मैं ऐसा सोचने लगूँ तो उसी टाइम आई गिव यू गारंटी तुम उसी टाइम वापस गलत डिसीजन ले लोगे। दिस इज द वन ऑफ द मेजर पॉइंट आई एम टॉकिंग अबाउट टू टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस। दिस इज माई थर्ड पॉइंट। नाउ फोर्थ, दैट इज योर लेजीनेस। वाई? नाउ फॉर एग्जाम्पल मी, मैं खुद की बात लेता हूँ, ठीक है? आई एम टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ मी। व्हेन आई एम इन बॉयज़ हॉस्टल समटाइम क्या होता था कि मैं पढ़ाई नहीं करता। आई वॉज थिंकिंग कि जब मेरा रूममेट पढ़ाई करेगा एट दैट टाइम आई एम गोइंग टू स्टडी।
बट जब मेरा रूममेट पढ़ने बैठा हुआ होता था देन एट दैट टाइम आई हैव सम इम्पॉर्टेंट वर्क, बिकॉज ऑफ दैट आई वॉज वेरी लेजी। सो मैं उसके चक्कर में नहीं पढ़ता था कि अब मुझे अपना काम आ गया और वो पढ़ने बैठा हुआ है। सो बिकॉज ऑफ लेजीनेस टाइम पीरियड के लिए मैं उस बात को आगे आगे करते जा रहा हूँ, आगे उसे बढ़ाते जा रहा हूँ, दैट आई एम डूइंग दिस आफ्टर सम टाइम व्हेन अदर वन ऑल्सो डूइंग, राइट। और इन द एंड में क्या होता है दैट ही वॉज टेकिंग अ डिसीजन बट आई एम स्टिल वेटिंग फॉर द बेटर टाइम, which is the one of the most major factor for taking a wrong decision. Now our fifth point, और ये भाई मेरा नहीं, almost everyone, सबका ये है, and the fifth one is your fear, डर, right? If you are taking a decision, do you know you have a lot of fear कि यार मैंने डिसीज़न ले तो लिया, कैसा डिसीज़न होगा, क्या इम्पैक्ट देगा, तुम्हें डर होता है, एक फेयर होता है। इफ़ आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मुझे फेयर है कि सामने वाला क्या सोच रहा होगा मेरे बारे में, आई एम मेकिंग दिस वीडियो, क्या सोचेगा, फालतू टाइम है, डूइंग दिस थिंग्स, राइट। मुझे डर है वट आई एम लाइक, मैं क्या इम्पैक्ट डालना चाहता हूँ एंड वट इम्पैक्ट यू आर टेकिंग फ्रॉम मी, राइट। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट like major point. Okay, now the last point, one of the most last, ठीक है, that is depend, that I am depend on someone else. I already take an example कि मैंने अपने friend पे depend था, जो वो पढ़ेगा at that time I am also study. So never depend on others कि कब वो decision लेंगे, that at that time I am also taking decision, because उस दिन अगर वो लेता और उसको देखकर मैं लेता, बट आज मैं अकेला हूँ, राइट नाउ आई एम अलोन। अगर मुझे आज पढ़ना होगा तो फिर आई एम स्टिल वॉचिंग कि यार वो दोस्त आएगा तो मैं पढ़ूंगा, नो। सो प्लीज़ डोंट टेक डिसीजन विदाउट लाइक, डोंट लाइक डिपेंड ऑन समवन एल्स, राइट। नाउ द 3 थिंग्स व्हेन वी आर टेकिंग अ डिसीजन। अच्छा, अभी तो हमने ये जो 6 पॉइंट्स कवर किए, ये तो हमने किया कि रॉन्ग डिसीजन हम क्यों लेते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट विच आर द मेजर 3 थिंग्स जिसके ऊपर लाइक वी आर टेकिंग अ डिसीजन। तो जब हम डिसीजन ले रहे होते हैं तो क्या थ्री थिंग्स आती हैं जिसके ऊपर हम डिसीजन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिमेंबर, वी हैव 3, यू नो, बायो वाले स्टूडेंट्स मोस्टली रिलेट कर पाएंगे। देर आर 3 मेमोरीज इन आवर माइंड व्हेन वी आर टेकिंग अ डिसीजन। तो वो 3 चीज़ें काम आती हैं। फर्स्ट, वर्किंग मेमोरी, राइट नाउ, ठीक है। अच्छा, एग्जाम्पल मैं एंड में लूँगा इसका, पूरों का एक साथ ही, राइट। फर्स्ट अवर इज़ वर्किंग मेमोरी, राइट नाउ आई एम डूइंग एनी वर्क, राइट, अभी बोल रहा हूँ। सो आई एम टेलिंग टू यू, मेरे दिमाग में है कि मैंने वीडियो स्टार्ट करनी है, आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक, राइट। सेकेंड इज़ लॉन्ग टर्म मेमोरी, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, योर पास्ट, लाइक फ्रॉम माई पास्ट। पहले मैंने वीडियो बनाई, येस्टरडे मैंने वीडियो बनाई, सो बिकॉज ऑफ दैट लास्ट टाइम क्या गलती हुई कि कॉपीराइट आ गया, राइट। सो देर आर अ लॉट ऑफ दिस थिंग्स। सो देर आर ऑल्सो लाइक सेकेंड अच्छा, सेकेंड आई ऑलरेडी टॉक अबाउट, ठीक है, लॉन्ग टर्म मेमोरी। एंड थर्ड, इमोशन, सेम, फेयर, सबको फेयर है। आई ऑल्सो हैव फेयर कि ये वीडियो जाने के बाद क्या होगा, विच टाइप ऑफ डू नो कमेंट आई गॉट, और क्या ताने मिल सकते हैं, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट वे। अच्छा, इसका यार एग्जांपल नहीं, अच्छा बता तो दिया, वर्किंग ऑन इट, अभी वीडियो बना रहा हूँ, लाइक वर्किंग मेमोरी, लॉन्ग टर्म, लास्ट वीडियो कैसे बनी, कॉपीराइट आ गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नाउ द थर्ड इज़ इमोशन, फेयर, वही यार डर, सामने वाला क्या सोच रहा होगा, इम्पैक्ट, राइट। नाउ ओके, मुझे पता है लंबी होगी वीडियो, बट स्टिल इफ़ यू आर स्टिल हियर, भाई तुम करोगे, मैं भी ऐसे ही था, डू यू नो, 9 मिनट की वीडियो देख ली, 10 मिनट की वीडियो देख ली। एक्चुअली नाउ डेज ये शॉर्ट, डू यू नो, शॉर्ट्स का ज़माना है, तो ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस कोई देखना नहीं पसंद करता। बट इफ़ यू आर हियर, तो भाई पहला स्टेप तो तुमने यहीं ले लिया कि तुम एक कंसिस्टेंसी पे हो, कि तुम एक जगह ठहर सकते हो, तुम डिसिप्लिन हो, इट्स शोइंग योर डिसिप्लिन, राइट। Now, the last thing we are going to talk about, that is way to smart and strong decision maker, how to become it. भाई अब जो मैं बताने वाला हूँ ना, प्लीज़ भाई बहन जो भी सुन रहा है, थिंक अबाउट इट,
अगर तुम्हें वीडियो के बाद नोट बनाना शुरू कर दो, कहीं लिखना शुरू कर दो, मैंने खुद लिखा है, यू कांट इमेजिन। पहले मैंने नोटबुक पे लिखा है, नाउ आई एम राइट, लाइक मैंने टाइप किया है, मैंने लैपटॉप पे लिखा है, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेल यू, राइट। तो मैंने बहुत, एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ऑल्सो इफ़ यू थिंक कि तुम्हारे फ्रेंड्स को भी काम आ सकता है, जिनको तुम फ्यूचर में अपने साथ या अपने से ऊपर देखना चाहते हो, राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट वे टू स्मार्ट एंड स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकिंग। ओके, फर्स्ट रूल वो है तुम्हारा 5 सेकेंड रूल। हाथ खड़ा करके बोलो 5 सेकेंड रूल। वाई? नाउ जस्ट इमेजिन इन दिस, तुम्हें पता है एवरी सिंगल डे वी आर, मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर वेस्टिंग ऑन टेकिंग अ डिसीजन ऑफ नॉनसेंस थिंग्स, एंड नॉट नॉनसेंस बट डू यू नो देयर इज नो वर्क, और लाइक देयर इज नो वर्क अबाउट इट। ऐसी चीज़ों पे हम टाइम वेस्ट करते हैं डिसीजन लेने में। फॉर एग्जाम्पल, यू आर वेकिंग इन मॉर्निंग, बहुत आराम से एकदम उठ रहे हो, राइट। अब तुम्हें 5 मिनट यही सोचने को लग जाता है कि मैं उठ के काम क्या करूँगा, व्हाट शुड आई डू। क्या मुझे ब्रश करना चाहिए, मुझे फ्रेशन अप होना चाहिए, मुझे वॉक पे जाना चाहिए, राइट। नाउ जस्ट इमेजिन तुम मॉर्निंग में उठे हो एंड योर मदर आस्किंग टू यू कि आज खाने में क्या खाओगे। नाउ दे आर गिविंग यू 2 चॉइसेस, आलू पराठा एंड मटर पनीर की सब्जी, राइट। नाउ यू आर स्टिल थिंकिंग कि यार मुझे क्या खाना चाहिए, डिड आई गो आलू का पराठा या फिर मटर पनीर की सब्जी। यार सब्जी में ऑयल ज़्यादा ना हो जाए, पराठे में ऑयल ज़्यादा ना हो जाए, ज़्यादा फैट ना आ जाए, राइट। नाउ जस्ट इमेजिन तुम एक डिसीजन को लेने में इतना टाइम लगा रहे हो। नाउ फॉर एग्जांपल लाइक दिस, तुम दिन में यू वांट टू ड्रिंक कॉफ़ी और टी, यू विच टाइप ऑफ clothes you want to wear t-shirt or shirt, or which color you love, which color you don't love, like you are going to outside, so तुम यही सोचने में लगा दोगे कि that I need to go by walk or by vehicle. No, for this type of things please take a decision within 5 seconds. जो मुंह में आए बोल लो। फर्स्ट रूल तो यही है, ये तुम आज लिख लो कहीं पे भी। नाउ सेकंड, दैट इज लेस इज मोर। भाई जो मैंने ये 3 वर्ड बोले ना, समझ गए ना अगर तुम, ये बहुत डीप है। अगर तुम समझ गए देन आई एम गोइंग टू श्योर कि भाई तुम बहुत ज़्यादा मतलब अच्छे लेवल पे जा सकते हो बिकॉज ऑफ दिस। नाउ जस्ट अंडरस्टैंड लेस इज मोर। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव दिस नोटबुक, ठीक है, आई हैव दिस स्प्रिंकल नोटबुक। नाउ फॉर एग्जाम्पल, अब मुझे ये नोटबुक लेने जाना था एंड आई वॉज थिंकिंग कि यार अब मैं ये स्प्रिंकल नोटबुक ले रहा हूँ तो मुझे क्या मतलब क्या उसमें होना चाहिए। नाउ फॉर एग्जाम्पल फॉर मी, अच्छा छोड़ो ये वाला छोड़ो, मैं खुद कंफ्यूज हो गया। ओके, बिफोर दिस चलो हम बात करते हैं कि होता क्या ये। सी, ऑन एनी टॉपिक, ऑन एनीथिंग लाइक फॉर दिस नोटबुक, अब किसी टॉपिक या किसी थिंग के ऊपर तुम्हारे पास एक टाइम है कि आज तुमने ये चीज़ करनी है। फॉर एग्जाम्पल कि तुमने एक टॉपिक पे ऊपर तुम्हें नॉलेज है, सो यू डोंट नीड नॉलेज अराउंड 100% ऑन दिस टॉपिक। क्यों? अगर तुम्हारे पास तुम्हारे पास किसी चीज़ के लिए 100% नॉलेज है, देन यू आर स्टिल कन्फ्यूज, तुम इसी कन्फ्यूज़न में रह जाओगे उसको लेने के चक्कर में कि यार अगर तुम्हारे पास सब नॉलेज है, कलर भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए, वो भी वैसा होना चाहिए, तो वो मिलेगा ही नहीं। एंड व्हेन यू डोंट गेट दिस, यू आर वेरी कि यार ये तो वैसा नहीं मिला, अब क्या करूँ, अब कौन सा डिसीज़न लूँ या ना लूँ, क्या करूँ। सो फॉर दैट, फॉर अ पर्टिकुलर टॉपिक और पर्टिकुलर थिंग, यू नीड टू नो अबाउट दैट टॉपिक ओनली 70%, वो भी मेन फीचर्स कैसे होने चाहिए उस चीज़ के, एनीथिंग, ठीक है, चाहे वो क्लोथ्स हों या डिजिटल थिंग्स हों, कुछ भी हो, ठीक है। नाउ दिस इज़ द सेकेंड पॉइंट, ओके, एंड द second last, that is your negative visualization, okay, negative visualization, sorry for pronunciation because I'm still working on my English, right, so please don't demotivate me. So in this we are going to talk about, see, for example, right now if I tell you truth, after 6 months I have some interview, so I'm going to crack them. I want कि भाई मैं वो सारे इंटरव्यू वांट टू क्रैक, सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू प्रिपेयर, ठीक है, फॉर माई बेस्ट, ठीक है।
सो फॉर दैट देर आर अ लॉट ऑफ इंटरव्यू. तो मैं सोच रहा हूँ कि यार फ्रॉम दिस थिंग, टॉकिंग इन इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश में बात करने से, नॉलेज और बढ़ाने से, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर माई सेल्फ एज दैट आई वॉन्ट टू क्लियर दैट इंटरव्यू एंड गेटिंग इन हायर पोस्ट, राइट. बट वट हैपेंड इफ आई डोंट क्रैक दैट इंटरव्यू, तो क्या होगा? जस्ट इमेजिन, मैंने इतनी मेहनत की, एक तो मैं डिमोटिवेट हो सकता हूँ कि यार शिट ये क्या हो गया, और आई गेट डू यू नो पोजीशन इन बॉटम. मतलब मुझे बहुत है यार कि मैं एज अ बॉटम में लगा, बहुत छोटे उस पोस्ट पे. तो या तो मेरे पास वही होगा दैट आई एम टेकिंग डिसीजन कि नहीं यार मुझे नहीं करना, मैंने तो बहुत अच्छा प्रिपेयर किया था, तो मैं तो, और जब तक मुझे वो वाली पोस्ट नहीं मिलती जिसके लिए मैंने प्रिपेयर किया, देन आई डोंट, मतलब मैं जॉब वगैरह नहीं करूँगा और आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग, मैं स्टिल उसी के लिए प्रिपरेशन करूँगा. और सेकंड पॉइंट आई हैव कि मैं उसी बॉटम से स्टार्ट करूँ जो उन्होंने मुझे दी है. आई एम गेटिंग मोर एक्सपीरियंस फॉर दैट पोजीशन, गेटिंग मोर नॉलेजेबल, which helped me to upgrade my skills for that position, or maybe after some time I got more good position than that which I expect, right. So for that it's very need कि prepare for your best but always ready for your worst, ठीक है. आई एम ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर माई बेस्ट कि मेरे को इंटरव्यू क्लियर करने ही करने हैं, बट आई एम ऑल्सो रेडी फॉर माई वर्स्ट. अगर मुझे सबसे नीचे से लगना है तो हाउ आई टेक अ सिंगल डिसीजन ऑफ माई लाइफ, राइट, वेयर आई डोंट वेस्ट माई टाइम, आई डोंट वेस्ट एनी थिंग अबाउट मी, फॉर माई सेल्फ, राइट. सो ये चीज़ें बहुत वो होती हैं. लास्ट पॉइंट, फाइनली लास्ट पॉइंट, तुम भी बोल रहे हो उन्हें बहुत पका रहा है, बट स्टिल लास्ट पॉइंट, take a small risk on your take a small risk on your small decision. Okay, देखो, तुमने कोई डिसीजन लिया, राइट. तुम्हें पता है कि तुम्हारी ज़िंदगी में अभी इतने सीरियस मैटर नहीं हुए हैं जितने सीरियस तुम्हें अभी डिसीजन लेने हैं, राइट. नाउ यू आर टेकिंग अ डिसीजन. अगर वो तुमने डिसीजन, अब देख लो तुम्हें किसी चीज़ का पता नहीं, एंड यू आर टेकिंग डिसीजन समथिंग, तुमने ले लिया किसी बात पे डिसीजन, फ्रेंड्स के साथ घूमने का, गर्लफ्रेंड के साथ घूमने का, और एनीथिंग, एंड इन द एंड तुम्हें पता चल रहा है कि तुमने वो जो डिसीजन लिया है, अगर वो गुड है, मतलब ठीक गया, देन इट्स वेरी गुड फॉर यू, फॉर मी, फॉर एवरीवन, राइट. बट अगर वो गलत हुआ डिसीजन, ठीक है, अगर तुमने वो गलत डिसीजन ले लिया है और वो गलत जा रहा है, एंड यू आर प्रिपेयर फॉर दैट, सो और क्या चाहिए तुम्हें? तुम मुझे ये बताओ. तुमने एक डिसीजन लिया, वो सही गया, देन यू आर हैप्पी. अगर वो गलत गया, देन यू हैव चांस टू अंडरस्टैंड बाय दैट, टू टेकिंग एज अ मिस्टेक, ओके. और तुम उस पर काम करो, उस लेवल पे काम करो कि नेक्स्ट टाइम वेन एवर यू आर गोइंग टू टेक अ डिसीजन, तो तुम्हें सोचना ना पड़े कि लास्ट वाले डिसीजन से मुझे क्या बेनिफिट, या जो मुझे डिसमेरिट या फिर जो भी मुझे लॉस हुआ है वो इस बार ना हो. सो टुडे वी आर कवरिंग हाउ टू बिकम अ गुड डिसीजन मेकर, राइट. मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से समझाया. इफ़ यू आर स्टिल राइट नाउ हियर, वेरी गुड, सही रास्ते पे हो, ओके. एक टाइम पे मैं भी ऐसे ही देख रहा था किसी को, एंड इफ आई टेल यू तो लगे रहो. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेयर वी क्लाइंब, राइट. अभी बहुत चढ़ने को है. नाउ ग्रो विद मी, ग्रो विद अस, grow with yourself, and see you later. Very good night.